प्यारे बच्चों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज चौथी परिसर अध्ययन भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मराठा सरदार भोसले का पराक्रमी घराना। अस्थिरता का समय। संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार किया, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया। वह समय अत्यंत अस्थिरता का समय था। महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर में निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था। वे मराठा सरदार की सहायता लेते थे। सूरवीर मराठा जैसे जीवट और सूरवीर थे, वैसे ही वे साहसी तथा स्वामी भक्त थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी। मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था। सुल्तान उसे सरदार का पद देता था, कभी कभी जागीर भी देता था। जागीर पाने वाला सरदार अपने को जागीर का राजा मानता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें सिंदखेड़ के जादव, फलटर के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोरा के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे। सिंदखेड़ के जादव देवगिरी के यादव के वंशज थे। शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई सिंदखेड़ के लखूजी जाधव की बेटी थी। ये सरदार बड़े सूरवीर थे, परंतु उनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी। यही कारण था कि उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम आता था। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के सूर घरानों में से एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर निकला। लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। एलोरा की गुफाओं के पास घृणेश्वर का सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था, एकदम बेकार अवस्था को प्राप्त हो चुका था। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा। एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था, हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान के सामने कहता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई। उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृणेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। यह सब किसने किया बच्चों? कौन था यह शिव भक्त? वे थे मालोजी राजे भोसले। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिव भक्त थे। बिठोजी राजे उनके छोटे भाई थे। ये एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। मालोजी राजे और बिठोजी राजे कर्तव्यनिष्ठ और सूर थे। उत्तर के मुगल शासक ने निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया था। तत्कालीन दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। वहाँ मलिक अंबर नामक उसका एक वजीर था। दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पूरे और सूपे परगनों की जागीर दे दी। भोसले का घर वैभव संपन्न हो गया। उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी। वे फलटर के निम्बालकर घराने की थी। उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी। शाहजी राजे के साथ लखूजी राव जाधव की बेटी का विवाह तय हुआ। शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। शाहजी राजे। निजाम शाह ने
मालोजी राजे की जागीर शाहाजी राजे को दी। मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहाजी राजे दृढ़तापूर्वक लड़े। यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भारतवाड़ी नामक स्थान पर हुआ। शरीफ जी वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु शाहाजी राजे ने वीरता का परिचय दिया। सूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगे। शाहाजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर की पदवी से सम्मानित किया। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई। उनका पुत्र फतेह खान धूर्त था। अब वह निजाम शाही का वजीर बना। उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा। यह देखकर निजाम शाह की मां ने शाहाजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शाहाजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए। धन्यवाद।